हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स माइंडसेट। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 7.2 उसके क्वेश्चन नंबर 6 के आगे के क्वेश्चन। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में, इफ 1,2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास में वर्टिसेस है ना, ये सारे एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं जिनको हमने ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें x एंड y को बताना है कि हमारा जो x और y है ये क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में क्या है, एक प्रॉपर्टी हम ध्यान में रखेंगे जो पैरेललोग्राम की होती है। क्या होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी? कि अगर हमारे पास में एक जो पैरेललोग्राम होता है ना, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल इक्वल पार्ट के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास में डायगोनल होगा, इसको ये डायगोनल क्या करेगा, बिल्कुल बीच में से इंटरसेक्ट करेगा, और इस वाले डायगोनल को ये वाला डायगोनल क्या करेगा, बिल्कुल बीच में से इंटरसेक्ट करेगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को मिड पॉइंट पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हमने काम में लेते हुए क्या करना है, एक्स और वाई को फाइंड करना है। यानी कि हमने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है और इसका मिड पॉइंट निकालना है। बस ये हमारे पास में क्या आ जाएंगे, दोनों को जब हम लेकर के चलेंगे तो हमारे पास में क्या है, एक्स एंड वाई आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या काम में लेना है, हमें लेना है मिड पॉइंट फॉर्मूला काम में लेना है। ठीक है, वैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास में कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ये हमारे पास में जो सेक्शन फॉर्मूला है उसी से ही हमारे पास में क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है। ठीक है, सेक्शन जो फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास में क्या था कि जो हमारे पास में एक लाइन होती है उसको किसी रेशियो के अंदर क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहीं से अगर ये रेशियो हमारा 1:1 हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि उसकी आधी साइड इधर है आधी साइड इधर है। ये वाला पार्ट कौन सा होता है, मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगर ये क्या है, x1 y1 हो और ये x2 y2 हो, तो हमारे पास में मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x1 x2 प्लस x1 x2 अपॉन में 2 एंड y2 प्लस y1 अपॉन में 2। ठीक है, y1 प्लस y2 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है, ये हमारे सेक्शन फॉर्मूला से ही आता है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना है, अगर ये नहीं ध्यान में है तो हम उसको कहें सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास में, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा डायग्राम लेकर के चलते हैं। लेट्स सपोज ये वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, जो इन्होंने जिसके वर्टिसेस हमें दिए हैं, लेट कर लिया A B C D। ठीक है, पॉइंट क्या क्या है, A तो हमारा 1, T है, 1, 2 है, ऑर्डर में लेंगे हम। B क्या है, 4, y है, एंड C क्या है, x, 6 है, एंड D क्या है, 3, 5 है। दीज आर वर्टिसेस। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, x और y बताना है। उसके लिए देखो, ये जो पॉइंट है ना हमारा, लेट्स सपोज ये कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है, तो ये इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है और इस डायगोनल का भी क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं और P को इन दोनों के लिए क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल में वही क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो ये हम लगा देते हैं। अब इनको अपने लेट कर लेते हैं। AC के लिए ये वाले पॉइंट क्या हो गए, x1 y1 हो गए, और ये क्या हो गए, x2 y2 हो गए। ठीक है, BD के लिए ये क्या हो गया, x1 y1, और ये क्या हो गया, x2 y2 हो गया। ठीक है, बस हमने क्या करना है, लेट लेकर के इनको लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब AC के लिए ये क्या हो गया, x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो x1 कितना है, 1, प्लस x2 कितना है, x अपॉन 2। इसके लिए y1 कितना है, 2, इसके लिए y2 कितना है, 6,
अपॉन 2 इक्वल में। अब आ जाओ मिड पॉइंट बी डी के लिए। तो इसके लिए हमने इसको ले लिया x1 y1 और इसको हमने ले लिया x2 y2। ठीक है, तो x1 कितना 4 प्लस ये कितना 3/2, y1 कितना y प्लस y2 कितना है 5/2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब इसको सोल्व कर देते हैं। ये किसके मिड पॉइंट है? AC के मिड पॉइंट है। AC का मिड पॉइंट यानी कि ये, और ये किसका मिड पॉइंट है? BD का। तो ये दोनों क्या है? कॉमन है, तो इक्वल होगा, यानी कि ये हमारा क्या होगा? x होगा, ये क्या होगा? y होगा, ये क्या होगा? x होगा, और ये क्या होगा? y होगा। तो ये वाला x और ये वाला x क्या होगा? इक्वल। ये वाला y और ये वाला y क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो बस इनको इक्वल रख के x और y की वैल्यू फाइंड कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया 1 + x/2, इसको पड़ा रहने दो एज इट इज़ 1 + x/2। ये कितना हो गया? देखो 6 और 2 8, 8/2 कितना हो गया? 4, 4 और 3 कितना हो गया? 7/2, 7/2 पड़ा हुआ है। ये y + 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर बिकॉज P इज मिड पॉइंट फॉर ऑफ, लिख दो चलो, ऑफ बोथ AC एंड BD। सो अगर जो हमारा P पॉइंट है वो AC और BD दोनों का ही मिड पॉइंट है, तो हमारा 1 + x/2 = 7/2 एंड y + 5/2 = 4। बस अब इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। तो ये 2 इधर जाएगा और ये 2 इधर जाएगा। ये इधर जाएगा तो देखो 2 1 + x, और ये हो गया हमारा 14, 2 × 7। ठीक है, और ये कितना हो गया? ये इधर जाएगा तो y + 5 = 8। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते हैं। अंदर मल्टीप्लाई किया 2 + 2x = 14। ठीक है, और अब ये 2 इधर गया तो इधर प्लस का, इधर जा करके माइनस का, 14 - 2 कितना हो गया? 12 हो गया। तो 2x = 14 - 2, तो कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, तो x = क्या आ जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के 12/2 = 6, यानी कि x तो हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। x कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, इधर से y फाइंड कर लेते हैं। y बस फाइंड ही है ये इधर चला जाएगा। y = 8 - 5 कितना आ गया? 3। तो y = कितना आ गया? 3 आ गया। तो x और y दोनों हमारे कितने आ गए? 6 और 3 आ गए। ठीक है, तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर हमारा 6।